Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 9th Maths NCERT Chapter 6 Lines and Angles Exercise 6.3 Solution. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में बेटा, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल आसान तरीके से इसको हम करेंगे। ठीक है, बस ध्यान होना चाहिए तुम्हारा पेपर पे। क्या क्वेश्चन? इन फिगर 6.44 मीन्स इस फिगर की बात हो रही है। ठीक है, द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मीन्स कौन से ट्रायंगल की साइड है? क्यू आर। पी क्यू आर की इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस। इसको क्या किया गया है? प्रोड्यूस किया गया कहां तक? पॉइंट एस तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर का, ये एंगल का, इस एंगल का बाइसेक्टर एंड एंगल पी आर एस और इस एंगल का बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट टी। किस पॉइंट पे मीट कर रहा है? टी पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हुआ? इस लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ बेटा कि एंगल पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर वो कौन सा है? क्यू टी है। और पी आर एस जो एंगल है उसका बाइसेक्टर कौन है? आर टी है। क्लियर है? देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है क्या कि क्यू टी आर एंगल मीन्स ये एंगल इक्वल आ जाए किसके? हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर मीन्स ये वाला एंगल इक्वल आ जाए किसके? हाफ ऑफ दिस एंगल के। क्लियर है? तो बिल्कुल आराम से सारा काम करेंगे और बिल्कुल आराम से करेंगे बेटा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो क्या काम करने वाले, मैं क्या लेके चलूंगा। इसके अंदर दो ट्रायंगल से बेटा, ध्यान से देखो तो कौन कौन से? पी क्यू आर है ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल कौन सा है? टी क्यू आर है। मैं स्टार्टिंग में कौन सा ट्रायंगल लेके चलूंगा? टी क्यू आर लेके चलूंगा। कौन सा ट्रायंगल बोला मैंने? टी क्यू आर ट्रायंगल। क्लियर है? तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं एक बार कि हमें गिवन क्या है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में हमें गिवन लिखते आ रहे हैं ना बेटा। तो सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी क्या लिखने वाले हैं? गिवन लिखने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, हमें गिवन क्या क्या है। ये क्या बोला गया है कि जो इस एंगल का बाइसेक्टर वो किस पॉइंट पे मिल रहा है? टी पॉइंट पे। इट मींस क्यू टी क्या होगा? बाइसेक्टर किस एंगल का? इस एंगल का। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं बेटा कि क्यू टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन से एंगल का? पी क्यू आर का। पी क्यू आर का इसका बाइसेक्टर होने का मतलब क्या है? जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। सेम ऐसे ही आर टी बाइसेक्टर किसका है? इस कंप्लीट एंगल का। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि आर टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा? टी आर एस का। एंगल टी आर एस का मीन्स जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा। क्लियर? इतना ये हमें गिवन दे रखा है। उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव लिखे या फिर जो फाइंड आउट करना है, क्या करना है? प्रूव क्यू टी आर एंगल इक्वल दिखाना किसके? हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के। मीन्स क्यू टी आर ये वाला एंगल दिखाना है इक्वल किसके? हाफ ऑफ दिस एंगल के। क्लियर है? अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही कि जब सॉल्यूशन करेंगे तो मैं एक बार टी क्यू आर ट्रायंगल लेके चलूंगा और एक बार पी क्यू आर लेके चलूंगा, और दोनों ही ट्रायंगल पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं मैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मैं स्टार्टिंग में स्टेप फर्स्ट बोल दो बेटा, स्टेप में काम करते हैं और इजी लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, स्टेप वन में क्या लिया मैंने? इन ट्रायंगल कौन सा? टी क्यू आर। क्लियर है? अब इस ट्रायंगल में और कुछ नहीं देखना बेटा, बस अगर और सारा पोर्शन मैं यहां से रब कर दूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? टी क्यू आर ट्रायंगल और साथ में ये एस प्रोड्यूस पॉइंट दिखाई देगा। तो ध्यान से देखना, टी क्यू आर ट्रायंगल में ये एंगल, ओनली दिस एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। और इस एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? एक तो ये होगा इस ट्रायंगल में और एक ये होगा। क्लियर है? इट मींस ये एंगल किसके इक्वल होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करें बेटा। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा बेटा, ध्यान से देखना है। एंगल टी आर एस
TRS इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखना है। QTR मीन्स दिस एंगल, एंगल QTR प्लस दिस एंगल, और इस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूं, TQR बोल सकते हो। क्या बोल दिया मैंने, TQR बोल दिया। क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के यहीं पे छोड़ दो बस, और कुछ काम मत करो फर्स्ट स्टेप में। स्टेप फर्स्ट में और काम हमें करना है, लेकिन वो बाद में करेंगे जब हमें जरूरत होगी, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि किस एंगल की वैल्यू हमें यहां से चाहिए, तो इसको इतना ही करके छोड़ना है। उसके बाद स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 क्या होगा हमारा, कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे, PQR। इन ट्रायंगल PQR इसमें भी सेम क्या यूज करने वाले हैं, एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर PQR ट्रायंगल में लेके चला तो ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, PQR ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये एक्सटीरियर एंगल किस किस के इक्वल होगा, दिस कंप्लीट एंगल और प्लस दिस कंप्लीट एंगल, इसी के इक्वल तो होगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि एंगल PRS इक्वल होगा किसके, एंगल PQR, एंगल PQR और प्लस दिस एंगल, और इस एंगल को मैंने क्या बोल दिया, QPR बोल दिया, प्लस एंगल QPR, और साथ में लिख दो दोनों में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने यूज की है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन है, दोनों ट्रायंगल्स में हमने क्या यूज किए, वैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की है, उसके अलावा अब तक कोई भी काम हमने नहीं किया है। ठीक है, रटना नहीं है, कोई भी स्टेप क्रैम्प नहीं करना है बेटा, बिल्कुल प्रॉपर वे से काम करते हुए चलना है, समझना है हर स्टेप। दैट्स क्लियर, यहां तक क्लियर हो चुका है। ये इक्वेशन सेकंड आ चुकी है हमारी। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं इस जो ये स्टेप सेकंड है, इस इन एंगल्स को इस तरीके से चेंज करूंगा कि जो एंगल्स यहाँ पे ना, कुछ ऐसे एंगल्स मुझे यहाँ पे लेके आने हैं। क्लियर है। तो ध्यान से देखो, PRS क्या है, PRS ये कंप्लीट एंगल है ना, तो मैं अगर आपसे लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो आपसे किस साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, आपसे। तो मैंने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपसे। तो 1/2 ऑफ एंगल PRS इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल कंप्लीट, दोनों एंगल्स को मल्टीप्लाई किया है तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, एंगल PQR प्लस एंगल QPR। दैट्स क्लियर बेटा, बोलो जल्दी यहां तक। उसके बाद हाफ ऑफ एंगल PRS किसके इक्वल आया, हाफ ऑफ एंगल, ये हाफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हाफ ऑफ एंगल PQR प्लस हाफ ऑफ एंगल QPR। दैट्स क्लियर बेटा, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हाफ ऑफ एंगल PRS, हाफ ऑफ एंगल PRS इस एंगल का हाफ, मीन्स ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो इस कंप्लीट एंगल का हाफ या तो ये एंगल बोल दो या ये एंगल बोल दो। और मैंने क्या बोला अभी भी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इन एंगल्स को इस तरीके से लिखेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन में एंगल्स है कुछ ऐसे बन जाए। तो इस PRS का हाफ बेटा मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, कि PRT, क्या PRT इसके अंदर है, नहीं है। और ये भी लिख सकता हूं TRS, क्या TRS इसके अंदर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे मैंने हाफ ऑफ PRS की जगह क्या लिख दिया, या ये एंगल लिखो या ये एंगल लिखो, और इस एंगल का नाम क्या है, TRS है। तो मैंने लिख दिया एंगल TRS। दैट्स क्लियर बेटा। उसके बाद हाफ ऑफ एंगल PQR इस कंप्लीट एंगल का हाफ क्या क्या हो सकता है, PQT भी हो सकता है और TQR भी हो सकता है। अब बस हमें ये देखना है कि TQR यूज हो रखा है यहाँ पे या PQT यूज हो रखा है। क्या यूज हो रखा है, TQR। तो इट मीन हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, TQR लिखना है। क्लियर है। और इस एंगल को QPR, चेक करो कहां है, QPR, इस एंगल का आप हम कुछ लिख ही नहीं सकते, तो ये सेम कैसे लिखेंगे, 1/2 ऑफ एंगल QPR। यहां तक क्लियर है बेटा, बोलो जल्दी, क्या यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना है
इस टी क्यू आर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। टी क्यू आर को जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या काम करेंगे, एंगल टी आर एस माइनस के एंगल टी क्यू आर और इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्लियर। अब चेक कर लो बेटा, टी आर एस यहाँ पे है, टी क्यू आर यहाँ पे है। फर्स्ट इक्वेशन में दोनों ही एंगल्स हैं, तो इन दोनों एंगल्स को एक साइड ले जाओ और इस एंगल को एक साइड रख लो। तो चेक कर लो, टी आर एस पहले से इस साइड है, माइनस के इस एंगल को जब इस साइड लेके आएंगे तो माइनस टी क्यू आर इक्वल टू किसके इक्वल बचा, क्यू टी आर बचा। दैट्स क्लियर। और चेक कर लो, ये एंगल और ये एंगल दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं इस एंगल की वैल्यू पुट नहीं कर सकता, ये क्यू टी आर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसकी जगह जब मैं क्यू टी आर पुट करूंगा तो क्या आया, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। दैट्स क्लियर बेटा। और चेक कर लो, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। चेक कर लो बेटा, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव। लास्ट में क्या लिख देंगे बेटा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टिपिकल जरूर है लेकिन हमने स्टेप में काम किया है। और यहाँ पे ना इसको स्टार नाम देके ताकि तुम्हें पता चल जाए, और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम स्टार, फ्रॉम स्टार यहाँ पे, ठीक है, ताकि तुम्हें जब बाद में काम करो बेटा पता चल जाए कि हमने ये कहाँ से कौन सा स्टेप यूज किया है। हमने 2 स्टेप में काम किया है, और 2 स्टेप में कैसे काम किया एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास जो भी फिगर था उसमें हमने 2 ट्रायंगल्स दिखाई दिए। मैंने बोला इन दोनों ही ट्रायंगल्स पे हम क्या यूज करने वाले हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने टी क्यू आर ट्रायंगल पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की, फिर उसके बाद मैंने पी क्यू आर ट्रायंगल पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की। जब पी क्यू आर ट्रायंगल पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की तो मैंने यूज करके उसको हाफ से दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। उसके बाद जब मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो मैंने कुछ एंगल्स को इस तरीके से अरेंज किया कि जो एंगल्स इस फर्स्ट इक्वेशन में थे वही एंगल्स मैंने वहां पे लिखे। क्लियर है। और देन उसके बाद हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर बेटा। अगर आपको कंप्लीट चैप्टर में कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो बेटा कमेंट बॉक्स में। और आपको अगर क्वेश्चंस प्रॉपर वे से क्लियर है तो बेटा एक अच्छी सी कमेंट जरूर करके जानिए। और बेटा आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्लियर बेटा। बाय बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।